प्लस 4.8 इज 4x। यहाँ से आपके 3x की वैल्यू 4.8 आती है, तो यहाँ से आप बेटे x की वैल्यू निकाल सकते हैं 4.8 अपॉन में 3 करके, तो 3 1 3 6 1.6। ठीक है, तो इसे आपने कैलकुलेट करना है। हम मान लेते हैं ये x मीटर है, आप समझ गए। और देखिए सिमिलर ट्राइंगल के अंदर बेटे आपको थ्योरम्स बता चुका हूँ सारी। ठीक है, अब उनकी एप्लीकेशन चल रही है, एप्लीकेशन, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिए, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड करते चलिए। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। A girl of height 90 cm is walking away from the base of the lamp post at a speed of 1.2 मीटर पर सेकेंड। देखिए बेटा, दिस इज योर ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड हो गया। इसके ऊपर बेटे कोई लैंप पोस्ट है, ये हो गया बेटे लैंप पोस्ट। ठीक है, इससे इस डायरेक्शन में कोई गर्ल मूव कर रही है। ठीक है, गर्ल की हाइट कितनी दे रखी है, 90 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 90 सेंटीमीटर इसकी हाइट। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव ग्राउंड, ये बेटे 3.6 मीटर अबव ग्राउंड है। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड्स बाद। ठीक है, आपसे पूछा गया है इस लड़की की शैडो क्या होगी। तो मान लेते हैं इस लड़की की हाइट बेटे, ये कुछ आप इस तरीके से बना लीजिए, यहां से यहां तक ये आपकी गर्ल होगी। ठीक है, अब इसकी जो हाइट दे रखी है उसे हम यहां से यहां तक मान लेते हैं, ये 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है, 4 सेकेंड्स के अंदर इसकी स्पीड दे रखी है बेटे आपको 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले गर्ल की इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी, यहां से इसने इधर मूव करना शुरू किया है विद द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। और बोला गया कितना, 4 सेकेंड के बाद, 4 सेकेंड के बाद, 4 सेकेंड के बाद इसकी शैडो की लेंथ कितनी होगी। तो एक छोटी सी चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको स्पीड दे रखी है, और टाइम दे रखा है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा, ये गर्ल यहां से यहां तक मूव हुई है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1.2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4.8, इतने मीटर का ये डिस्टेंस है। कहां से कहां तक, 4.8 मीटर। इसकी हाइट दे रखी है 90 सेंटीमीटर, अगर 90 सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलूं तो बेटे हाइट उसकी कितनी आ जाएगी, 0.9 मीटर। बात समझे। तो यहां से हटा करके आप इसकी हाइट को कर दीजिए यहां पर 0.9 मीटर, क्योंकि यूनिट्स जो हैं वो आपकी सेम होनी चाहिए। बात समझ गए। अब आपसे बोला फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो की लेंथ, कहने का मतलब यहां से यहां तक की लेंथ पूछी गई है आपसे। ठीक है, तो इसे आपने कैलकुलेट करना है। हम मान लेते हैं ये x मीटर है, आप समझ गए। ध्यान से नोट डाउन करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके अंदर हम यूज करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। कौन सा ट्राइंगल, पहले ये वाला ट्राइंगल आप लीजिए और फिर आप ये वाला ट्राइंगल लीजिए। ठीक है, अब क्या है, जब हाइट बोली जा रही है तो ये 90 माना जाएगा बेटे, सेल्फ अंडरस्टूड होता है, और ये भी 90 डिग्री। लैंप पोस्ट स्ट्रेट परपेंडिकुलर है ग्राउंड के। ठीक है, सिमिलरली गर्ल है, तो ये दोनों बेटे 90 हो गए, इस वाले में ये वाला 90 हो गया, और ये वाला एंगल आपका कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर आ रहा है। क्लियर है। अब देखिए, अब जब ये सारी कहानी है तो दिस अपॉन हो दिस, कहने का मतलब 0.9 अपॉन में 3.6, ये किसके बराबर होगा, ये होगा दिस x। ठीक है, अपॉन में यहां से यहां तक, मतलब x प्लस में 4.8, कितना, x प्लस में 4.8। इसको सॉल्व करना है एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इट। इस तरीके से देखिए जरा, देखो बेटे डेसिमल हट जाएगा, 9 1 9 4 हो गया, कहने का मतलब 1/4 x और x जमा 4.8 आ गया, कहने का मतलब x प्लस 4.8 इज 4x। यहाँ से आपके 3x की वैल्यू 4.8 आती है, तो यहाँ से आप बेटे x की वैल्यू निकाल सकते हैं 4.8 अपॉन में 3 करके, तो 3 1 3 6 1.6, कहने का मतलब इसकी वैल्यू है 1.6 मीटर। और यही थी आपकी शैडो, इसकी बेटे गर्ल की। बात समझे, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बात समझ आई होगी। ठीक है, सिंपल मैथ्स। बस इसके अंदर क्या है बेटे, सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज करना है, सिमिलर ट्राइंगल्स, ध्यान रखिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पीडीएफ टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लिया जाए। ये देखते हैं, ये है जी कहानी इस सवाल की, ऐसा ही कुछ सवाल है, ये लीजिए क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। देखो, ए वर्टिकल स्टिक ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड and at the same time a tower cast a shadow 48 मीटर long, find the height of tower। क्या कह रहा है सवाल, देखिए डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाइए बेटे, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इतनी बात समझ आती।
ठीक है, आगे की कहानी क्या है देखिए। अब क्या है, ये वर्टिकल स्टिक ये हम ले लेते हैं बेटे, ये वाली जो है ये है आपकी स्टिक, ठीक है, और ये क्या है, ये आपको दे रखी है टावर, ठीक है, दोनों ही चीजें क्लियर हो। अब क्या है कि अगर स्टिक है 6 मीटर की, ठीक है, 6 मीटर की है, शेडो इसकी पड़ रही है बेटे कितनी, 4 मीटर, बात समझ आई। ऑन द सेम टाइम जो टावर है ये है, इसकी शेडो जितनी पड़ रही है, शेडो पड़ रही है बेटे यहां से यहां तक, ये पड़ रही है 28, बात समझ। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपसे बोला टावर की हाइट बताओ, तो सिंपल सी बात है, फिर से जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बोथ आर सिमिलर, ठीक है, क्यों, ये 90 ये एंगल कॉमन, क्लियर है, डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाते हैं। तो अब जैसे कि आपको पता है, इसका अगर मैं नाम कर दूं, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, कहने का मतलब कि दिस अपॉन होल दिस, मतलब 4/28, ये किसके बराबर होगा, 6/6 टावर की हाइट अगर आपने x ले ली है जो आपसे पूछी जा रही है, ठीक है, तो 6/x होगा, ठीक है। 4 1 4 7 7 6 42, x की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 42 मीटर, 42 मीटर, और x आपने क्या माना था, ये हाइट मानी थी, तो हाइट आपकी बेटे 42 मीटर है, क्लियर है, 42 मीटर। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की हेल्प से आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस को, वो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट सवाल, क्या कह रहा है अगला सवाल, ध्यान से देखिए, ये लीजिए, ये एक सवाल है, ये लीजिए, ठीक है, क्या कह रहा है ये सवाल देखते हैं। इन द फिगर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल, लेट्स सी, C पर राइट एंगल है एंड DE इज परपेंडिकुलर टू AB, DE परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ADE, ADE के सिमिलर है ABC, ये बड़े वाला ट्राइंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, ये आपसे प्रूव करवाए। डायग्राम के अंदर कुछ मेजरमेंट्स भी दे रखी हैं, तो एक बार इस डायग्राम को बना लेते हैं, क्या कह रहा है ये डायग्राम, ठीक है, और फिर इसे ध्यान से समझते हैं। ये देखिए, ये बेटे एक ट्राइंगल है, ये लीजिए ट्राइंगल बन गया, ठीक है। उसके बाद इसका नाम रख देते हैं हम, ये A है, ये वाला बेटे B है, ये C है, यहाँ पर कहीं D है, यहाँ से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो ये हो गया बेटे E, ये 90 है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बेटे 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये बेटे 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, बात समझ गए। आपको प्रूव करना है कि भाई ट्राइंगल क्या दे रखा है, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE, इसके सिमिलर प्रूव करना है, बहुत आसानी से प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ABC ट्राइंगल में और ADE ट्राइंगल में, ABC ये वाला ABC हो गया और ये बेटा ADE हो गया। अब देखिए, ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, बात समझ आती है, ठीक है। और दूसरा एंगल A बेटा एंगल A के बराबर है, ये कॉमन है, तो सीधी सी बात है, डबल ए क्राइटेरिया से बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, हो गया। अब प्रूव करने के बाद अब आपने ये दोनों सिमिलर कर दिए हैं, और आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल यहां पर लिख लेते हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल किसके, ADE के सिमिलर है, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब AB अपॉन में AD इज इक्वल टू BC अपॉन में DE इज इक्वल टू AC अपॉन में AE, ऐसा होगा और होता ही है, बात समझ गए। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक 2 है, ओवरऑल बेटे कितना हो गया, 5 हो गया, ये 5 है, ये 12 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 13 आ गया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये मेजरमेंट्स मैंने इसमें निकालनी है, और मुझसे बोला गया है अब फाइंड द लेंथ ऑफ AE, बेटा एक तो AE की लेंथ निकालनी है और फिर DE की लेंथ निकालनी है। AE कौन सा है, AE ये वाला है, DE ये वाला है, जैसे कि ये वाली मेजरमेंट निकालनी है और ये वाली मेजरमेंट बहुत आसानी से निकालेंगे। ये जो मैंने लिखा बस इस पे फोकस करना। आप क्या बोला जा रहा है, AB कितना है, A है B है, तो AB की जगह बेटे मैं कितना लिख दूं, 13 लिख दूं, ये हो गया 13। AD कितना है, A ये रहा, D ये रहा, ये 3 है, यहां पर मैंने हटा के 3 लिख दिया। BC कितना है, BC ये बेटे 12 है, यहां पर मैंने 12 लिख दिया। DE मुझे नहीं पता, इसको मैं X ले लेता, ठीक है। उसके बाद AC कितना है, AC यहां से यहां तक बेटे 5 है, इसको हटा के 5 लिख दिया। AE कितना है, AE ये मुझे नहीं पता, इसको मैं बेटे Y ले लेता हूं। अब मुझे X और Y की वैल्यू निकालनी है। DE और AE निकालना था,
DE और AE यही निकालना था, ध्यान से देखिएगा। अब देखो इसको 13/3 को अगर मैं 12/x के बराबर कर दूं तो x आ जाएगा 12 चौके 12 36/13, ये कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई। बात समझ, तो DE कितना आ गया 36/13, बात समझ गए। दूसरा देख लेते हैं। अब मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूं, 13/3 को एक बार फिर से अगर मैं 5/y के बराबर कर दूं तो यहां से y आ जाएगा 5 3 15/13, ये किसके बराबर है, y के। बोलो बात समझे, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15/13, यहां से 15/13 ये वैल्यू भी आपने कैलकुलेट